नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आज के समय में जब भी रईसी की बात होती है तो सबसे पहले मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी तब भी भारतीय रईसों का डंका बजता था। ऐसे ही एक अमीर थे सेठ फतेहचंद उर्फ जगत सेठ। इनका नाम जगत सेठ इसलिए पड़ा क्योंकि 18वीं सदी के सबसे बड़े इंटरनेशनल बैंकर भी थे और अंग्रेज भी इनके कर्जदार थे। उस समय उनकी नेटवर्थ आज के बड़े बड़े रईसों के बराबर थी। भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। अंग्रेजों ने भी इसी प्रॉस्पेरिटी को देखकर सालों तक यहाँ राज किया। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान दुनिया भर में होने वाले कारोबार में एक बड़ा रोल भारत का रहता था। जगत सेठ अंग्रेजों के समय के एक बड़े बिजनेसमैन और बैंकर थे जो ब्याज पर पैसे देने का काम करते थे। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उस समय उनके पास जितनी दौलत थी वो आज की करेंसी के हिसाब से करीब 2 लाख करोड़ रुपए बैठती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिकारिक इतिहासकार रॉबिन ऑर्मे ने जगत सेठ को उस समय दुनिया के सबसे महान बैंकर और मनी चेंजर के रूप में संबोधित किया है। 1750 के दशक में उनकी कुल संपत्ति 14 करोड़ रुपए आकी गई थी। वहीं एक अन्य इतिहासकार गुलाम हुसैन खान का मानना था कि जगत सेठ ने 17वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में अपना बिजनेस खड़ा किया और 18वीं शताब्दी तक ये शायद देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घराना था। जगत सेठ बंगाल में वित्तीय मामलों में बेहद प्रभावशाली थे और उनका वहां सिक्के ढालने का एकाधिकार था। उस समय देश के कई इलाकों में जगत सेठ के ऑफिस भी हुआ करते थे जहां से पैसों को कर्ज पर देने का काम होता था। ऐसा माना जाता है कि जगत सेठ सिर्फ आम जरूरतमंदों को ही पैसे नहीं देते थे बल्कि ब्रिटेन जैसे देश को भी अपना कर्जदार बना लिया था। आज के बैंक जिस तरह से कारोबार करते हैं कुछ हद तक ठीक उसी तरह से जगत सेठ का भी कारोबार चलता था। देश के अलग अलग शहरों के बीच ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने शानदार इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम बनाकर रखा था। उनका बैंकिंग नेटवर्क कलकत्ता, ढाका, दिल्ली और यहां तक कि पटना तक फैला हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि वो अपने समय के अंबानी थे। वहीं बात करें आज के समय की तो आज जगत सेठ या उसके परिवार का नाम किताबों में दर्ज है, लेकिन रईसों की बात आती है तो शायद ही इनका जिक्र होता हो। इसका एक बड़ा रीजन ये रहा कि जगत सेठ परिवार की संपत्ति पूरी तरह से खत्म हो गई है। अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व के बीच परिवार ने अपनी पकड़ खो दी है। यही नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जगत सेठ से जितने भी पैसे कर्ज के तौर पर लिए थे वो कभी लौटाए ही नहीं। रिपोर्ट्स के अनुसार जगत सेठों ने सिराज के खिलाफ अभियान के लिए अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। ये आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया जा सकता है, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बहुत पॉसिबिलिटीज है कि उन्होंने उन्हें इतनी ही रकम दी थी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत होते होते जगत सेठ परिवार का नाम कहीं नहीं रहा। गौरतलब है कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1723 में फतेहचंद को जगत सेठ की पदवी दी थी, जिसका मतलब है कि दुनिया का बैंकर। जगत सेठ का घर, जिसमें एक गुप्त सुरंग के साथ साथ एक अंडरग्राउंड रूम्स भी है जहां पैसों के लेन देन का काम हुआ करता था, और उसे साल 1980 में एक म्यूजियम में बदल दिया गया था। यह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्थित है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस पर।